नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर से देखेंगे थ्रेड मेथड का एक बेहतरीन क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर पजल है और जिसमें लॉन्गर और शॉर्टर साइड आपको देखने को मिलती है। क्या उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम थ्रेड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन जो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं या फिर ट्रायंगुलर शेप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी आप थ्रेड मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो जनरली हमें डाउट आता है कि हम लॉन्गर साइड और जो शॉर्टर साइड होते हैं उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो उसी के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है। आप देखिए, समझिए और आगे इसे यूज में लाइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, आप उसे सॉल्व करिए पहले और उसके बाद फिर आंसर चेक करिए कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया है और हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसे देखिए। देखो, 8 person M, N, O, P, Q, R, S and T are sitting around a rectangular table but not necessarily in the same order. 8 लोग हैं जो कि रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। 2 person sit on each side of the table. ठीक है, जैसे रेक्टेंगल शेप पजल अगर हम देखें तो वो इस तरीके से होती है। रेक्टेंगल आपका कुछ इस तरीके का होता है जिसमें ये आपकी लॉन्गर साइड होती है, ठीक है, और ये वाली आपकी शॉर्टर साइड होती है। तो यहां बोला गया कि हर एक जो साइड है उस पर दो दो लोग बैठे हैं। इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में जहां पर आपको हर साइड पर दो लोग बोल दिए, या फिर दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि आपको इस तरीके से दे दिया जाए और 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग साइड्स पे हैं, इस तरीके से भी दे दिया जाए। तो आप इसे वैसे समझ सकते हो कि एक सर्कल की तरह ही है, बस क्या फर्क पड़ रहा है, खाली यहाँ पर कॉर्नर का जो इश्यू है वो क्रिएट होता है, बाकी तो सर्कल की तरह ही सॉल्व होता है क्वेश्चन भी। 4 persons sitting on the larger side of the table are facing inside the center and 4 persons sitting on the shorter side of the table are facing away from the center. जो लार्जर साइड पर बैठे हैं, बड़ी वाली साइड, लार्जर मतलब बड़ी वाली साइड, इस पे जो बैठे हैं वो 4 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और जो 4 लोग शॉर्टर साइड पर बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है। इसे मिटा देते हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं, ठीक है। तो ये आपको बताया गया, कंडीशन आपको क्या दी गई है कि 4 लोग जो हैं लॉन्गर साइड पे बैठे हैं वो अंदर की साइड फेस कर रहे हैं और जो 4 लोग शॉर्टर साइड पर बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। 2 persons sit between M and Q. M और Q के बीच में 2 लोग बैठे हैं। Neither R nor T sits on the shorter side of the table. अब R और T दोनों ही शॉर्टर साइड पर नहीं बैठे हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, लॉन्गर साइड पर बैठे हैं। अब इसका मीनिंग ये है कि आर टी साथ में भी आ सकते हैं और आर और टी अलग अलग भी आ सकते हैं, वो हमें नहीं बताया गया है। 2 persons sit between S and P. S और P के बीच में 2 लोग हैं। T sits immediate left of M. T sits immediate left of M. Sorry, T sits immediate left of M. Only one person sits between P and N. P और N के बीच में एक ही पर्सन है, only one person. Only one person sits between P and N who does not sit adjacent to Q. और N जो है Q के पास में नहीं है। Q sits second to the right of S. S के सेकंड राइट में Q है। S के सेकंड राइट में Q sits second right of S. P does not sit at the same side of the table as T and Q. P जो है उस साइड नहीं बैठा जहां पर T और Q बैठे, ठीक है। P जो है उस साइड नहीं बैठा जहां पर T और Q बैठे हैं, ठीक है। मतलब जहां भी, जिस साइड भी T और Q होंगे वहां पर अगर मान लो कि T आपका यहां आ गया तो P आपका यहां नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से T अगर Q आपका यहां आ गया तो P आपका यहां नहीं आएगा, इनमें से बाकी कहीं भी आ सकता है। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें यहां पर दी गई हैं। अब बस इन्हीं को देखकर आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब एक तरीका तो आपका ये वाला है जो नॉर्मल मेथड जो हम जनरली करते थे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे थ्रेड मेथड से। अब थ्रेड मेथड से क्या इक्वेशन सॉल्व होगा, लॉन्गर शॉर्टर का कैसे पता चलेगा, वो सारी चीजें हम यहां देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा हमें किसके बारे में, देखो M और T और Q, Q से फिर आपको S मिल जाएगा, S से फिर P, P से N, ये सारी चीजें मिल रही। तो हम M को देख लेते हैं। देखो M को मैंने यहां बनाया मान लो, ठीक है। अब M के लेफ्ट में कौन है, T,
हमें नहीं पता एम किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि लॉन्गर साइड पे जो लोग बैठे हैं वो अंदर की साइड फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या एम लॉन्गर साइड पर होगा, क्या एम शॉर्टर साइड पर होगा, इस बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करी गई है। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें नहीं पता, तो हम एम को ऊपर की तरफ मान लेते हैं। ठीक है, बाद में जो डायरेक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। एम के लेफ्ट में कौन बैठा है? टी बैठा हुआ है। क्लियर? एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? टी बैठा है। अब क्यू देखो, दो छोड़कर क्यू है मतलब क्यू यहां आ सकता है, दो छोड़कर क्यू है मतलब क्यू यहां आ सकता है, दो पोजीशन है क्यू की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम एक और दूसरी पोजीशन पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। मैं सारी पॉसिबिलिटी इसलिए बनाता हूं ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करना है, ओरली कैसे आप पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर सकते हो। तो दो छोड़कर क्यू यहां आ गया, यहां पर आपने दो छोड़ा, दो प्लेस छोड़ दी, तो क्यू आपका यहां आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद आपको क्या बोला गया है एस के बारे में, कि एस के सेकंड राइट में क्यू है। तो देखो एस यहां आ सकता है, एस यहां आ सकता है, इस कंडीशन में इसमें एस यहां आ सकता है और एक छोड़कर एस यहां नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टी है, मतलब एस यहीं पर आएगा। अब एस यहां पर आएगा तो एस के सेकंड राइट में आपका क्या है? क्यू है, तो सेकंड राइट है, यानी ये क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ फेस करेगा, तभी तो ये राइट होगा। क्लियर है चीज? अब इस कंडीशन में आप देखिए एस के सेकंड राइट में क्यू है, तो एस के सेकंड राइट में तो एस आप यहां बना सकते हो या फिर एस आप यहां बना सकते हो। क्लियर? ये दो पॉसिबिलिटी हुई। अगर एस को आपने यहां बनाया तो दो छोड़कर भी यहां आ जाएगा, इधर बना दो छोड़कर भी यहां आ जाएगा, इधर। ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। क्लियर? तो अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते। अब यहां तो देखो एस आ गया, एस के बाद दो छोड़कर पी, तो एक दो पी यहां नहीं आ सकता, तो एक दो पी यहां पर आ जाएगा। और P जो है, P आ गया, P से एक छोड़कर N। ठीक है, P से एक छोड़कर N, तो P से एक छोड़कर आपने N बनाया यहां पे। ठीक है, P से इस साइड तो N आएगा नहीं, तो P से एक छोड़कर N यहां आ जाएगा। लेकिन आपको बोला था कि N जो है Q का एडजेसेंट नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। क्लियर है ये चीज? ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आपके पास रफ पेज होता है तो आप उस पर बना सकते हो, हमारे पास यही है तो हम इस पर इसे मिटा देते हैं। अब हम इसे क्यों लिख रहे हैं उसका कारण मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्योंकि एस की दो पोजीशन बन रही थी ना हमारे पास, तो एस को मैंने यहां बना दिया, एक एस को मैंने यहां बना दिया। क्लियर? तो ये जो पॉसिबिलिटी हमारी बन रही थी उसको हमने यहां पर लिख लिया। अब देखो एस हो गया हमारा, एस के सेकंड राइट में क्यू है तो एस ऊपर की तरफ ही देखेगा, एस के सेकंड राइट में क्यू है यानी एस नीचे की तरफ देखेगा। अब क्या बोला? एस से दो छोड़कर पी, तो एक दो पी यहां आ सकता है। ठीक है, एक दो पी यहां आ सकता है। ठीक है, और दूसरा फिर इस कंडीशन में देखें तो एस से दो छोड़कर पी यहां आ सकता है, एस से दो छोड़कर पी यहां नहीं आ सकता। इस साइड अगर देखें तो दो छोड़कर पी यहां नहीं आ सकता, मतलब दो छोड़कर पी यहां आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब P से एक छोड़कर N है तो P के इस साइड N नहीं आ सकता, तो इस साइड N आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि N के बाजू में Q नहीं आ सकता था। अब इस कंडीशन को देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लगभग हमें लग रहा है कि सही यही कंडीशन होने वाली है। तो देखो S से दो छोड़कर P, तो एक दो P को अगर आप यहां रखते हो तो P से एक छोड़कर N, और यहां आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी M आया हुआ है। P से एक छोड़कर N, तो यहां भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर Q है। तो इसका मीनिंग P जो है दूसरी पोजीशन पर आएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो N यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि Q बाजू में आ जाएगा, तो एक दो मतलब यहां पर आपका N आ जाएगा, एक छोड़कर N यहां पर आ जाएगा। क्लियर है चीज? किस तरीके से हमने एलिमिनेट किया बाकी चीजों को? सिंपल आपका सीटिंग अरेंजमेंट ही है, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं, बस यही आपको समझना था। अब देखो अब क्या बचा, P जो है T और Q के आसपास में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब R और T लॉन्गर साइड में है। R कहां पर? ये देखो T लॉन्गर साइड होगा। क्लियर है ये चीज? T लॉन्गर साइड होगा, R हमें नहीं पता कहां देखेगा। क्लियर? कौन सी कंडीशन बच गई? P जो है T और Q के साइड में नहीं आएगा। P जहां पर भी होगा वो T और Q की साइड नहीं है। यहां से आपको पता कैसे चलेगा कि कौन किसकी साइड है, कौन किस तरीके से आएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये बोला गया है कि P जो है वो T और Q के साइड में है। ठीक है, कौन सी लॉन्गर साइड होगी, कौन सी शॉर्टर साइड होगी, यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद कौन सी लॉन्गर होगी, कौन सी शॉर्टर होगी, वो हमें नहीं पता। तो हम कैसे पता करेंगे? देखो P जो है T और Q की साइड में नहीं आएगा, मतलब जिस साइड में T और Q है उस साइड पर P नहीं है। तो देखो P का एडजेसेंट Q है, P का एडजेसेंट Q है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग साइड पर होंगे। एडजेसेंट तो है, जैसे देखो यहां पर P और यहां पर Q नहीं हो सकता क्या?
हो सकता है ना, हमें तो यही बोला है कि जिस साइड P है उस साइड आपका T या Q नहीं आ सकता, तो ये दोनों तो एडजेसेंट ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों अलग अलग साइड पर है। तो वैसा ही केस यहां पर भी है कि मतलब P जो है ये दोनों की एक साइड नहीं बनेगी, ये दोनों की एक साइड नहीं बनेगी, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग साइड पर है, ठीक है। और दो दो की पैर यहां पर बन रही है, तो P इसके साथ पैर बनाएगा, तो ये दोनों की एक पैर बन गई, फिर ये दोनों की एक पैर बन गई और एक पैर इन दोनों की बन गई। क्लियर है ये चीज? अब देखो हमें क्या बोला था कि T जो है कौन सी साइड है, T कौन सी साइड है आपका, लॉन्गर साइड पर है, तो R भी लॉन्गर साइड होगी, तो ये दो जो है लॉन्गर साइड है। देखो ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गर साइड हुआ, ये लॉन्गर साइड हुआ, तो दूसरी लॉन्गर साइड कब आ रही है, यहां से अगर आप देखो तो दो जन को छोड़कर दूसरी लॉन्गर साइड आ रही है, अगर यहां से देखोगे तब भी दो जन को छोड़कर लॉन्गर साइड आएगी, तो दो लोगों की ये लॉन्गर साइड आपकी हो गई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब ये दो क्या आ जाएगी, शॉर्टर साइड, और ये दो की जोड़ी क्या आ जाएगी, लॉन्गर साइड, और ये दोनों की क्या आ जाएगी, शॉर्टर साइड। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, यहां देखो दो जन लॉन्गर साइड पर है, फिर उसके बाद दो जन शॉर्टर साइड पर है, फिर दो जन लॉन्गर साइड पर है, फिर दो जन शॉर्टर साइड पर, तो वैसा यहां पर भी हो रहा है, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड। अब मैंने कैसे पता किया कि कौन कौन से दो लोग लॉन्गर पे हैं, कौन कौन से दो लोग शॉर्टर पे हैं, तो ये P से हमने इस चीज को कैच किया। देखो P और Q आज साथ में नहीं आ सकते थे, ये दोनों की पैर नहीं बन सकती थी, क्यों नहीं बन सकती थी, क्योंकि हमें कंडीशन में बोला था कि P जो है T और Q के साइड में नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता मतलब P अपना अलग से बना रहा है, तो इन दोनों का अपना एक साइड बनेगा, और फिर इन दोनों का एक साइड बनेगा, इन दोनों का एक साइड बनेगा, इन दोनों का एक साइड बनेगा। अब हमें कैसे पता चला कौन लॉन्गर साइड पर है, कौन शॉर्टर साइड पे है, तो देखो T जो है वो लॉन्गर साइड पे है, तो T लॉन्गर साइड पे है, तो ये T वाला पैर जो क्या हो जाएगा, लॉन्गर, फिर ये उसके बाद दो लॉन्गर है तो दो शॉर्टर पर आ जाएंगे, तो ये शॉर्टर साइड पर आ गए, फिर लॉन्गर साइड, फिर शॉर्टर साइड। अब हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है। देखो शॉर्टर साइड पे जो थे वो क्या कर रहे थे, आउटसाइड फेस कर रहे थे, तो ऊपर की डायरेक्शन जो दिख रही है वो क्या हो जाएगी, आउटसाइड, और नीचे की डायरेक्शन जो दिख रही है वो इनसाइड। ठीक है, कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या बोला था कि जो शॉर्टर साइड पे जो लोग हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो बाहर की तरफ देख रहे हैं मतलब ये लोग शॉर्टर साइड है, तो ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो बाकी बचे वो क्या हो जाएंगे, लॉन्गर साइड, वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो ये लॉन्गर साइड है मतलब अंदर की तरफ मतलब नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये लॉन्गर साइड आपकी क्या हो जाएगा, इनसाइड द सर्कल, और ये क्या हो जाएंगे, आउटसाइड द सर्कल। अब दूसरा जो वैल्यूज है वो बच गई, ठीक है। तो आपको बोला था R और T क्या है, लॉन्गर साइड पर है, तो ये यहां पर अगर आप R को रखोगे तो R क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड पे, तो R यहां पर आ जाएगा और O यहां पर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कंडीशंस भी नहीं थी, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये वाला, ये अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था। अगर यहां पर आप इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, फिर उनमें आपको डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यही क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन था, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था, वही मैंने आपको थ्रेड मेथड से करके बताया है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर जिसका सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं सॉल्व हुआ कोई बात नहीं, आप यहां देखकर सीख सकते हैं कहां आपने गलतियां करी। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन क्लोज एंटिटी वाला, क्लोज एंटिटी मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और कोई भी क्लोज एंटिटी वाला जो मतलब क्लोज होती है, क्लियर, वैसी कोई भी एंटिटी वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से थ्रेड मेथड से कर सकते हैं। थ्रेड मेथड से करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस करिए तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जय श्री राम।